सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इनीव गीक्स यूट्यूब चैनल पे। आज अपन कोई भी एजुकेशनल से रिलेटेड मतलब पढ़ाई से रिलेटेड बात नहीं करने वाले। जस्ट थोड़ा सा 5 से 7 मिनट इस वीडियो को मैंने इसीलिए बनाया था बिकॉज आई वांट कि आप सभी इन चीज़ों को सुने और थोड़ी सी पढ़ाई से चीज़ें अलग करके अपन बात करेंगे। ठीक है, ये वीडियो आप सभी के इतने दिन के सिनेरियोज़ को देखते हुए ही मैंने फिर सारी कंडीशंस को देखते हुए फिर बनाने का सोचा है। अभी सिचुएशन क्या चल रही है? सिचुएशन इस हिसाब से चल रही है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की भैया डर लग रहा है, भैया समझ नहीं आ रहा, मैं ये एक्स स्कोर क्रिएट करना चाहता हूँ, मैं वाई स्कोर क्रिएट करना चाहता हूँ, समझ नहीं आ रहा है कैसे करूँ, क्या करूँ, वो करूँ, वैसे फलाना ठिकाना बहुत कुछ। अभी इस सिचुएशन को देखते हुए मैं अपनी तरफ से पूरी जान लगा रखी है कि जितने भी स्टूडेंट्स को हेल्प हो सके, आई वांट कि सभी अपनी लाइफ में अच्छा ही करें। भाई अपन क्यों किसी के बुरे के लिए सोचेंगे, हम तो अच्छे के लिए ही काम कर रहे हैं। स्टूडेंट लाइफ इज़ नॉट ईजी। आपको ऐसा लग रहा होगा कि भैया आप तो आके ऐसे ज्ञान दे रहे हो, आपको ईजी लग रहा है, आपके लिए टाइम पे ईजी हुआ होगा, हमारे टाइम पे बहुत डिफ़िकल्ट है। देखो यार, हर एक इंसान का एक पर्सपेक्टिव होता है और वो अपने पर्सपेक्टिव में सही भी होता है। हर एक इंसान का एक सिनेरियो होता है, देखने की चीज़ें अलग एक ढंग होता है कि हाँ भाई, मैं जिस हिसाब से चीज़ों को देख रहा हूँ मेरे हिसाब से वो चीज़ें सही हैं। और हमेशा वो ही चीज़ें अपने को फिर बॉदर करेंगी कि अपने तो अपने अकॉर्डिंग तो सही थी, उसके अकॉर्डिंग गलत है, तो वो गलत हुआ ना फिर। बट मैं एक बात बोलता हूँ, देखो इतना एक्सपीरियंस लेके आज एक 2-3 चीज़ें बात बोलूँगा, शायद से आपको हेल्प भी करे, शायद से आपको एक आपके दिमाग में कॉन्ट्राडिक्टरी रहे कि भैया आपने ऐसा क्यों बोल दिया। हम लोग ना, अपन जितनी भी अपनी जो जनरेशन है, अपन लोग पता है क्या, अपन सोचते बहुत है। अपने को ये लगता है कि नहीं अपन ही सही है, अपन ने जो सोचा है वही होना चाहिए। और अपन ने ना, हारने से डर नहीं लगता अपने को, बिल्कुल अपने को हारने से डर नहीं है। अपने को हारने के उस डर से डर लग रहा है कि मैंने ये जो सिनेरियो, अपनी जो दिमाग में ये सिनेरियो जो सीन क्रिएट कर रखे हैं कि मैं अगर वो सीन अपने लाइफ में नहीं कर पाया तो फिर क्या होगा, है ना। बहुत से स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये सोच रखा होगा कि भैया मैंने तो ये सोच रखा है कि मैं अपनी लाइफ में मतलब मैं अभी जैसे ही अपने बोर्ड का रिज़ल्ट देखूंगा और फिर है ना एक अच्छा सा एक टेम्पलेट आएगा एंड दिस लिखा होगा कि यू हैव अवॉर्डेड 95%, 90%, 92, 93 एंड जो भी आपने सोचा हुआ है। और आपने कभी ये सोचा है कि जब वो रिज़ल्ट वैसा आए ना, तब क्या, तब अपना दिल टूट जाएगा, अपन लोग रोने लग जाएंगे, अपने मम्मी पापा परेशान हो जाएंगे कि बच्चे ने मेहनत की बट रिज़ल्ट वैसा नहीं आ पाया। देखो मैं वैसा इंसान हूँ जो मैं हर चीज़ के पर्सपेक्टिव देखता हूँ, मैं नेगेटिव भी देखता हूँ, मैं पॉजिटिव भी देखता हूँ। अभी अपन जैसे जिस हिसाब से सीन्स देख रहा हूँ, इसमें अच्छी बात है, पॉजिटिव थिंकिंग रखना बहुत अच्छी बात है कि आप लोग करना चाहते हो अपनी लाइफ में, बहुत अच्छी बात है। बट जो आप करना चाहते हो ना, उसकी तरफ उस स्टेप को भी लेना ज़रूरी है। फिर अगर आप पढ़ना चाहते हो, अगर आप अच्छा स्कोर क्रिएट करना चाहते हो, तो मेक श्योर आप उस स्कोर के लिए उतनी ही मेहनत कर रहे हो। मतलब मैं सोचूं, मैंने देखो 2-3 टेक्स्ट ऐसे पकड़े जैसे भैया मेरे को है ना इतना स्कोर क्रिएट करना है, आई वांट कि मेरे को इतना बन जाए। मैं बोला अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बट आप क्या उस स्कोर के लिए उतनी मेहनत कर रहे हो? मतलब सोचो, जैसे कि ये आजकल का मिथ है कि 18-18, 16-16, 20-20 घंटे पढ़ना पड़ेगा जब जाके, नहीं। आप जितना आप जो वो चीज़ मांग रही हो उतना इम्पैक्ट दे पा रहे हो, मतलब जितना आप अपना इनपुट दे पा रहे हो तो रिजल्टेंट आउटपुट वैसा मिले। ठीक है, सोचो मैं जेई की तैयारी कर रहा हूँ, है ना। मैंने सोचा कि एग्ज़ाम वाले दिन मेरे 300 में से 300 आ जाएं और अभी मेरे टेस्टों में 120 भी टच नहीं कर नहीं पा रहे हूँ, और उसके लिए फिर मेरे को लगातार टेस्ट सीरीज़ देनी पड़ेगी, उससे उस पेन से गुजरना पड़ेगा। 120, फिर 110, फिर 105, फिर 116, फिर 120, फिर 122, ऐसे नंबर इंक्रीज़ कर करके मैं अपने जो रिजल्टेंट टारगेट है 300 में से 300 वो लेके आऊँ। अगर मैं उस पेन से गुजरने को तैयार हूँ, उस पेन से निकल के उस लेवल पे पहुँच के उस
चीज़ को कवर अप करके आज मैं उस टारगेट को अचीव करूँ, तब तो वो चीज़ एक्सेप्टेबल भी है। बट आप ऐसे सीन सोच के बैठ जाओ कि नहीं, उस दिन मेरे ये इतने से इतने नंबर आ जाएंगे और मैं फिर मतलब अभी जितनी मेहनत है उसको कोई दिक्कत नहीं, यही एक मेहनत है, ठीक है कोई बात नहीं। देखो मैंने आई वॉज लिसनिंग सुनील छेत्री सर, फुटबॉल अपने जिन्होंने नेशनल फुटबॉल को इतना अपना इंडिया में इतना ज़्यादा अचीव किया, वो कैप्टन रह चुके हैं। उन्होंने एक बात बहुत अच्छी बोलते, इफ़ यू वांट कि आपको लाइफ थोड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाहिए तो आपको मेहनत भी वैसी करनी पड़ेगी। बट अगर आपको वैसी नहीं चाहिए, ट्रस्ट में चीज़ें बहुत ईजी हैं। अपने लिए लाइफ में बहुत सी ईजी चीज़ें हो रखी हैं। लोगों ने ओला बना रखा है, अपने को OLX भी पड़ा है, अपने पास में ओला भी है, अपने पास में स्विगी भी है, जोमेटो भी है, अपने को ब्लिंकिट भी है। ऐसी बहुत सी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिससे आपको कुछ मेहनत नहीं करनी है। आपको जैसा होगा, आप नॉर्मल सी मिडिल क्लास जॉब कर लोगे, आप एक मिडिल क्लास फैमिली से जाओगे, आराम से कुछ भी करके लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो। आपको अगर नॉर्मल चाहिए, नॉर्मल चीज़ें बहुत बड़ी हैं, बट अगर इफ़ यू वांट कि आप उस 1% में आना चाहते हो, बिकॉज आपको उस तरफ आना है, तो आपको मेहनत भी ऐसी करनी पड़ेगी। मैंने जब शुरू किया था आई वॉज 220 सब्सक्राइबर्स, ठीक है। मैं इस चैनल की भी बता रहा हूँ, मैं SVH वाले जो मेरा चैनल है, मेन जो चैनल है, उसकी भी मैं बता रहा हूँ। SVH वाला जो चैनल था वो वॉज अ 0 सब्सक्राइबर बेस, एंड अब के टाइम पे वो 2.4K सब्सक्राइबर का बेस है। कैसे? दिस इज़ नॉट एन एक महीने की मेहनत में इतना लाना और लोग बोलेंगे लक है, नहीं। इतनी बड़ी ऑडियंस को टारगेट करके चलना, राजस्थान की सबसे बड़ी काउंसलिंग, राजस्थान इंजीनियरिंग एप्लीकेशन प्रोसेस, उसमें 1000 सिलेक्शन लेके आना, दिस इज़ नॉट एन जोक। मैंने उस टाइम पे भी अपने दिमाग में यही थिंकिंग ला रखी थी, इफ़ आई वांट टू बी बिकम दैट 1%, आई वांट टू बी बिकम अ हार्ड वर्कर लाइक एन 1%। मुझे उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी जितनी उस टारगेट को चाहिए। मैंने उसकी, चलो ठीक है, ये तो उस टाइम पे आपने देखा नहीं, आपको लगता है ये तो फेंकू, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ये चैनल चालू हुआ था 200 सब्सक्राइबर के बेस से, एंड टिल नाउ दिस इज़ अ 374 सब्सक्राइबर विद इन 4 वीडियोज़, एंड till now I got 600 views, 300 views, 400 and many more. उतनी ही मेहनत कर रहा हूँ, उतने ही लेके जाऊँगा, एंड ट्रस्ट मी, आपको आपके सामने ही 1K तक भी टच हो जाएगा। दिस इज़ माई स्टोरी, क्योंकि आई हैव बिकम, मेरे पास इतना बिलीफ है कि मैं उस 1K को टच कर सकता हूँ, उतना मैं कैपेबल हूँ, उतनी मैं मेहनत कर सकता हूँ, मैं दिखा सकता हूँ कि मैं उतना हूँ कैपेबल। दिस इज़ माई स्टोरी। अब मैं उस चीज़ को कंपैरिजन या ईगोइस्टिक करके नहीं दिखा रहा, मैं उस चीज़ को ये बता रहा हूँ कि अगर आपको भी 1% में आना है, देन यू हैव टू बी न 1%, वो उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाके उस 1% में बैठोगे। अच्छी बात है लोगों को थिंकिंग रखना, एक बड़े बड़े सपने देखना, बड़े बड़े सपनों को देखने के लिए आपको बड़े बड़े हार्डवर्क, बड़े बड़े स्टेप्स भी लेने पड़ेंगे, बड़े बड़े सेक्रीफाइस भी करने पड़ेंगे। मैं नहीं कहता कभी भी कि आपको इतना इन्जॉय नहीं करना चाहिए, आपको नहीं करना चाहिए, करो, बहुत अच्छी बात है। इन्जॉय के साथ साथ में आपको पढ़ाई भी उससे लेवल अप करनी पड़ेगी। बोलेंगे बहुत से ऐसे हैं, अभी तुम में से भी बहुत से ऐसे होंगे जिस नहीं भैया, अभी तो वो प्यार वगैरह बहुत कुछ चीज़ों में पड़े हुए होंगे, एंड दिस इज़ नॉर्मल थिंग भाई। क्या 18+ टीनेजर्स हो तुम, अच्छी बात है भाई, एक वो अंदर ही अंदर वो जो हार्मोन्स है वो रिलीज़ हो रहे हैं, तो भाई अलग से एक उत्साह वो होते हैं ना, क्या होते हैं उसको, अपन उत्साहित हो रखे हैं हर चीज़ को पाने के लिए, कुछ भी है ना कि भाई यही है, अपन तो क्यों सुने किसी की बात को। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बोल के चला जाऊँगा, कोई भी आके बोल के चला जाएगा, तुम्हारे टीचर आके बोल के चले जाएंगे, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। मैं भी इस चीज़ को सीरियसली बोलता हूँ, मैं तो बस बोलने के लिए इसलिए आ रहा हूँ बिकॉज आई वांट कि आपकी आई ओपन हो जाए, अपनी आंखें खोल लो, अभी भी टाइम है। बट एक बात मैं ज़रूर बोलूँगा कि आपको, आपके लिए सिर्फ 2 इंसानों को फ़र्क पड़ता है, एंड दैट्स योर मदर एंड योर फादर। उन माँ बाप की आंखों में देख के काम करोगे ना, जब भी नींद ऐसे लगे ना कि आज टारगेट अचीव नहीं हुआ, एक बार ये सोचना कि उस दिन क्या होगा जब मेरा रिजल्ट ऐसा गलत आ जाएगा तो। और पता है, जब अपन ने मेहनत 2 गुना कर रखी है और रिजल्ट ना आए,
वो एकदम एक्सेप्टेबल है, उससे कोई अपन छेड़छाड़ नहीं करते, वो डेस्टिनी थी अपनी, कोई दिक्कत नहीं उसमें। बट अपन रिजल्ट के लिए मेहनत 1 गुना करें, है ना, और वो रिजल्ट चाहे 2 गुना और मेहनत उसके लिए 1 गुना रखें, और है ना अपन उससे इतनी इच्छाएं मान के रख जाएं कि नहीं भाई हो जाएगा, और हो ना, और जब अपन उस चीज़ को रोते हैं वो एक्सेप्टेबल ही नहीं है भाई, तुमने मेहनत ही नहीं की उसके लिए। 2 जनों को, इंसानों को फ़र्क पड़ता है, तुम्हारे माँ बाप को। अगर तुम आज भी मेरी इस बात को देख के अगर ये चल रहे हो कि तुम सोच रहे हो कि हिमांशु भैया आपने ये चीज़ें बोली, आप चीज़ों को, आपको इतना नॉलेज है, आप इतना एक्सपीरियंस हो, तो अब हमें करना क्या चाहिए, तो देखो भाई वर्क करना स्टार्ट करो। मैंने 3 वीडियो में 2 चीज़ों के ऊपर लगातार बोला है, एंड मैंने ये चैलेंज भी दिया था, अगर 4 दिन के अंदर रिज़ल्ट ना आए आप मुझे अनफॉलो या अनसब्सक्राइब करके चले जाओ, मुझे रिपोर्ट तक कर सकते हो आप। और अगर किसी एक जेन्युइन इंसान ने भी 4 दिन वो फॉलो किया ना, 4 दिन उस चीज़ को फॉलो करके अगर रिजल्ट ना आए ना, मैं ट्रस्ट मी, आप कमेंट सेक्शन में लिख के चले जाना भैया गलत बोल रहे हो, आप ढोंग रचा रहे हो। 4 दिन के, अगर मैं 4 दिन का चैलेंज दे के कह सकता हूँ, चेकलिस्ट पैटर्न और ब्लॉक स्ट्रेटेजी अगर किसी इंसान ने फॉलो करने चालू कर दी ना, वो कुछ भी कर सकता है। मैं सही बता रहा हूँ ना, छित्तड़ मारने वाला था जब मेरे पास ऐसे कमेंट्स आ रहे थे ना, भैया हाफ ईयर लिए मैंने 0% कुछ पढ़ाई नहीं की, अब 6 दिन में बच्चे हैं, अब 6 दिन में क्या कर सकता हूँ। मुझे गुस्सा सब तब भी आया था, बट मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, देयर इज़ सम इश्यूज़ की, कुछ हो सकता है कि किसी स्टूडेंट को बुरा कुछ हो गया होगा, कुछ हो सकता है कि वो नहीं पढ़ पाया, कोई बात नहीं। मैंने उस पॉइंट ऑफ व्यू से, उस इमेजिनेशन से वो वीडियो बनाया था, और उस वीडियो के अंदर मैंने एक ही चीज़ बोली थी, 6 दिन के अंदर वो ब्लॉक स्ट्रेटेजी को अगर कोई भी इंसान फॉलो करेगा, ही कैन डू 1x से 3x उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी, प्लस उसके नंबर भी इंक्रीज़ होंगे। बट स्टूडेंट्स ने इस चीज़ को सोचा ही नहीं कि भाई कि क्या कुछ उस चीज़ के परिणाम मिल सकते हैं। बट उनको तो ऐसा लगता है कि हिमांशु भैया गलत ही बोल के जाएंगे, दिस इज़ न नॉर्मल यूट्यूबर। नहीं भाई, मैं बहुत कड़वा वाला हूँ, मैं हर चीज़ बहुत कड़वाहट से बोलता हूँ, सच बोलता हूँ, फैक्ट बोलता हूँ, मुँह पे बोलता हूँ। आज एक बात बोल रहा हूँ, 1-2 महीने जब भी तुम्हारा वो एग्ज़ाम आएगा, उसके बाद में तुम मेरी बातों को याद रखोगे कि आज अगर तुम पढ़ रहे होते हो तो तुम्हारे को उस दिन बिल्कुल पेन नहीं होगा। एग्ज़ाम में लिखते हुए टाइम तुम बहुत खुश होगे, कॉन्फिडेंस आएगा कि यस मैंने जो सोचा था मैंने वो अचीव कर रहा हूँ मैं धीरे धीरे। बट अगर तुम आज नहीं पढ़ रहे हो और 3 दिन बाद में जिस दिन तुम एग्ज़ाम लिख रहे हो ना, तुम्हारे को मेरी ये बातें चुभेंगी कि उस इंसान ने बोल के चला गया था पर वो अपन ने सुनी नहीं। अंत में यही बोलूँगा, अभी भी टाइम है, कुछ भी कर सकते हो, बट फोकस यहाँ रखो दिमाग पे, अपने आप को मैनिफेस्ट करना सोचो, मैनिफेस्टेशन की पावर पे लगाओ कि भाई मैं कर सकता हूँ तो मुझे उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। आज अगर मैं इतना काम कर रहा हूँ तो मुझे अपने आप को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। जिम के अंदर बहुत से स्टूडेंट होंगे जो बॉयज़ के अंदर जिम जाते होंगे, इतना तो पता है ना भाई कि अगर आज मैंने 10 किलो उठाया है तो मुझे मेरा मसल ग्रो करने के लिए मुझे कल 12-12.5 किलो उठाना पड़ेगा, तभी जाके वो मसल थोड़ा सा ग्रो होगा। बिकॉज टिश्यूज़ फटेंगे तभी जाके पेन होगा और वो पेन ही मेरी मसल को ग्रो करेगा एंड इट विल लुक लाइक अ मैन फिजिक्स और गुड लगेगा। ये चीज़ें तो जेन्युइन है ना, ये चीज़ें पढ़ाई में भी वर्क करती हैं। आज से पढ़ना चालू करोगे तभी जाके कुछ अचीव कर पाओगे। और ये चीज़ें मैं ये इसलिए नहीं बोल रहा बिकॉज मेरे को व्यूज़ चाहिए, फेम चाहिए, नहीं भाई। आई वांट कि आप लोग इन चीज़ों को सोचो, तुम्हारी आंखें खुले और तुम अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर सको। डेट्स ऑल माई टाइम। अगर आपको अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करके चले जाएँ। टेक केयर, टाटा बाय बाय। और ऐसी वीडियोज़ के लिए कमेंट कर देना।